हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। उसका नाम है सॉल्यूशन। तो बच्चों फटाफट आइए हमारे साथ, कॉपी और कलम निकाल लिए और हम लोग नोट करते हैं आज सॉल्यूशन। क्या नोट करते हैं बच्चों? सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही आपको मजेदार टॉपिक होगा चैप्टर से। और इससे कितने बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको आ चुके हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम्स हो। तो आप अच्छी से इसको पढ़ना, वीडियो को आप अच्छा से पढ़िएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को पढ़िएगा। ठीक है। और रही बात हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आपने भी नहीं किया है तो फटाफट हमारे इस चैनल पर जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो नोट कीजिए फटाफट। तो बच्चों लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए होता क्या है, इसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। पहली बात लिखेंगे सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। टू और मोर क्या होगा? सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस का क्या होता है बच्चों? होमोजीनियस। कैसा होता है? होमोजीनियस होता है। अच्छा बच्चों, होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि अगर आप सब्सटेंस को मिक्सिंग कर रहे हो, सब्सटेंस को आप मिला रहे हो, तो उसका कंपोजिशन क्या होगा? थ्रू आउट एक समान होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। आया बात समझ में? तो बच्चों अगर एग्जाम्पल में बच्चों अगर हम सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर लेते हैं तो दोनों को मिलाएंगे, दोनों का आपका कैसा होगा? मिक्सचर होगा होमोजीनियस। तो सॉल्ट और वाटर कंप्लीट क्या होगा? सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और कैसा बनाएंगे आपका सॉल्यूशन? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है जो कंप्लीटली आपस में घुल मिल जाएगा, थ्रू आउट एक समान, थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। चलिए देखिए बच्चों, अब इसमें पॉइंट आती है कि सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। बच्चों देखिए, अगर हम बात करें, अगर मेरे पास मैंने एग्जांपल लिया साल्ट प्लस वाटर का, तो यहाँ पे साल्ट भी है और वाटर भी है। यहाँ पे कितने कंपोनेंट हैं, कितने पार्ट? यहाँ पे एक पार्ट तो साल्ट हो गया और दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? वाटर हो गया। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है ना। एक कंपोनेंट साल्ट, दूसरा क्या हो गया? वाटर हो गया। तो अगर हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो तो उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट। अकॉर्डिंग टू क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स। अभी बच्चों इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहला बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन बच्चों इसमें कितना होगा कंपोनेंट्स? हाँ, इसमें कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट्स। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होगा उसे लोग बाइनरी बोलेंगे। बच्चों अगर कंपोनेंट 3 होगा, टर्नरी, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? टर्नरी। अब याद रखेंगे, टर्नरी, इसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी कहते हैं। बच्चों होते हैं आपको टर्नरी में कितना देंगे कंपोनेंट? कितने देंगे टर्नरी में? 3। कितना देंगे? 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। बच्चों बात करें क्वाटरनरी का, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो इसमें कितने हो जाएंगे कंपोनेंट? 4। कितने देंगे? 4 कंपोनेंट। तो याद रखना, अगर कंपोनेंट 2 है तो बाइनरी होगा। अगर 3 पदार्थ को मिला, 3 सब्सटेंस को मिला रहे हो आप, तो जनरली उसको बोलेंगे टर्नरी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? टर्नरी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? टर्नरी बोलेंगे। अगर कंपोनेंट हमारे 3 से अधिक है, 4 है, तो क्वाटरनरी होगा। जनरली बच्चों को पढ़ना है यहाँ पे बाइनरी। क्या पढ़नी है यहाँ पे हमको? बाइनरी। आपने फटाफट नोट कर लिया? इसको नोट कर लिया? चलिए तो बच्चों पढ़ेंगे आप नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग को देखिए बाइनरी में और टर्नरी में और क्वाटरनरी में ये 3 सॉल्यूशन हमको बच्चों को पढ़ना है बाइनरी। आप याद रखना, आपके सिलेबस में बाइनरी ही है, ठीक है ना। चलिए तो हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन, वही पढ़ना है।
और बाइनरी, बाय मतलब क्या होता है, दो, बाइनरी दो कंपोनेंट, दोज दो सॉल्यूशन in which two components are present is called क्या होगा बच्चा, is called binary, is called क्या होगा, हाँ बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों, एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होगा, कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी। लेकिन बाइनरी दो कंपोनेंट में क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे। तो पहली बात, अगर सपोज एग्जांपल में मैं लिया हूं आपको शुगर प्लस वाटर। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा कि अगर शुगर एक है तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, एक कंपोनेंट शुगर है और दूसरा कंपोनेंट वाटर है, इसको हम बोलेंगे बच्चों जनरली सॉल्वेंट। आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th-10th में। एक क्या होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है बच्चों सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, जिसकी अमाउंट कम होती है, सुनो, जिसकी अमाउंट कम होती है सॉल्यूशन में उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है सॉल्यूशन में उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्वेंट डिसॉल्व कर आप करवाता है और सॉल्यूट जो होता है वो डिसॉल्व होता है। याद रखना है, सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, सॉल्वेंट डिसॉल्व करवाएगा। तो वाटर जनरली केस में क्या होते हैं, हमेशा सॉल्वेंट होते हैं, और शुगर हो गए, सॉल्ट हो गए, यूरिया हो गया, ये सब क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। नोट करिए फटाफट, नोट कर लीजिए। तो बाइनरी में दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होगा जिसकी अमाउंट कम होगी जो डिसॉल्व होगा, सॉल्वेंट वो होगा जिसका अमाउंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन में और जो घुलाता है दूसरे को वो सॉल्वेंट कहलाता है, वो सॉल्वेंट कहलाता है। नोट कर लिया। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नोट कर लिया बच्चों। अब बच्चों देखेंगे सॉल्यूट। तो बच्चों में देखेंगे कि सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे। सॉल्यूट मतलब क्या, दो सब्सटेंसेस which have lesser amount, क्या होगा, lesser amount and is called क्या होगा, सॉल्यूट। ठीक है, एग्जाम्पल में ग्लूकोज घुलता है, डिसॉल्व होगा ग्लूकोज, हाँ, शुगर, सॉल्ट, etc। ठीक है बच्चों, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, हाइयर प्रोपोर्शन, क्या होगा बच्चों, हाइयर प्रोपोर्शन और सॉल्यूशन containing higher substances, higher amount of substances is called क्या होगा, is called solvent। क्या होगा, is called solvent। तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, हायर, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, या फिर सॉल्यूशन कंटेनिंग हायर अमाउंट। ठीक है, तो जिस सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा हो, जिस सब्सटेंस का अमाउंट ज्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में हायर जो होते हैं आप कंटेनिंग करने वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कंटेनिंग हायर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। आया बात समझ में। चलिए नोट कर लिया आपने। तो बच्चों यहाँ तक आपने नोट कर लिया, तो समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग। देखिए अब बच्चों लिखेंगे टाइप्स ऑफ, फटाफट लिखिए, वर्ड बताइए फटाफट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन according to phase of
अकॉर्डिंग टू फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फेज अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन को। सॉल्यूट का फेज कौन सा होगा और सॉल्वेंट का फेज क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूट, यहाँ से सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ से क्या आ जाएगा उसका एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फेज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे। सॉल्यूट का फेज क्या होगा और सॉल्वेंट का फेज क्या होगा, आई बात समझ में बच्चों। का हमारा सॉल्यूट क्या होगा, गैस, सपोज क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, और बच्चों हमारा सॉल्वेंट भी गैस है, तो याद रखना कि सॉल्यूशन वो बनता है अगर सॉल्वेंट का जो फेज होगा, जो फेज सॉल्वेंट का होगा वही बनेगा सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट गैस है इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। आई बात समझ में, आई बात समझ में। मिक्सचर ऑफ क्या होगा, एग्जांपल मिक्सचर ऑफ N2 O2, क्या होगा, मिक्सचर ऑफ N2 O2। बच्चों तो दूसरा आपने नोट कर लिया। बच्चों आज सेकेंड आते हैं गैस, लिक्विड गैस का क्या आते हैं, लिक्विड और गैस। बच्चों सॉल्यूट लिक्विड होगा, सॉल्वेंट गैस होगा। तो सॉल्वेंट कौन सा फेज में है बच्चों, बताओ फटाफट। सॉल्वेंट गैस है तो ये भी क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। क्या बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन। आया बात समझ में। तो बच्चों यहाँ पे लिख लिया क्लोरोफॉर्म, क्या लिखा, मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म का फेज लिक्विड होता है और नाइट्रोजन तो गैस है, सॉल्वेंट। बच्चों सॉलिड, सॉलिड गैस, इसका मतलब क्या होगा, हमारा सॉल्यूट क्या है बच्चों, हमारा सॉल्यूट क्या है, गैस है, सॉल्वेंट गैस है, तो क्या बनेगा, गैसियस, गैसियस बनेगा सॉल्यूशन। कपूर, कंफोर्ड इन नाइट्रोजन, कंफोर्ड इन क्या लिखा, नाइट्रोजन। तो बच्चों कपूर को हम लोग क्या चीज में लेंगे, नाइट्रोजन गैस में मिलाएंगे। कपूर क्या होगा, सॉलिड है और नाइट्रोजन गैस गैस है। तो सॉल्वेंट का जो फेज होता है वही आपको बनता है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो सॉल्वेंट गैस है तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, गैसेस बनेगा। आया समझ में, नोट कर लिया यहाँ तक। चलिए बच्चों अब बच्चों लोग आते हैं नेक्स्ट, किस पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। फटाफट आइए हमारे साथ, आइए फटाफट, बहुत आसान है, मजा आएगा। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आएगी आप फटाफट कमेंट करना। तो बच्चों हम लोग आएंगे नेक्स्ट पे। अब देखेंगे गैस लिक्विड का। अगर सॉल्यूट गैस हो, सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, तो क्या बनेगा बताओ, इसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन गैस वाटर में डिसॉल्व हो तो वो एग्जाम्पल होता है गैस का लिक्विड में, यानी कि सॉल्यूट गैस होगा, सॉल्वेंट लिक्विड होगा। तो सॉल्वेंट का जो फेज होगा वही बनेगा सॉल्यूशन, लिक्विड का रहेगा सॉल्यूशन का रहेगा। और ऑक्सीजन का वाटर में, अगर ऑक्सीजन गैस को वाटर में हम लोग डिसॉल्व करते हैं, घुलाते हैं, तो किसका एग्जाम्पल होगा बच्चों, वो हो जाएगा इसका तो लिक्विड सॉल्यूशन का। ये बात समझ में। चलिए तो जो लिखेंगे आपको लिक्विड, लिक्विड का, ठीक है, यहाँ भी लिक्विड होगा बच्चों का, यहाँ भी क्या होगा बच्चों हमारा लिक्विड होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे सॉल्यूशन। आया, नोट कर लिया। चलिए बताओ इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इथेनॉल इन वाटर। क्या होगा बच्चों, इथेनॉल इन वाटर। आया बात समझ में। और जो थर्ड होगा सॉलिड लिक्विड का, सॉलिड है और आपका लिक्विड है, ये भी क्या होगा बच्चों हमारा, कहलाएगा लिक्विड ही कहलाएगा। सॉल्वेंट का जो फेज होगा ना वही होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे नोट करेंगे क्या होगा, जैसे शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में बुलाते हो, चीनी सॉलिड है और वाटर क्या है, सॉलिड लिक्विड है। तो नोट कर लिया, यहाँ पे नोट कर लिया।
गैस, लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। 6 टाइप हो गए। अब एक लास्ट बच्चों होगा, लास्ट बच्चों को देखिए, नोट करते हैं फटाफट। समझ में आता होगा, समझ में आती होगी, बहुत मजेदार है बच्चों। गैस, लिक्विड, गैस, लिक्विड, गैस क्या होगा, सॉरी गैस क्या होगा सॉलिड में, हम लोग सॉलिड पढ़ेंगे ना। हाँ, गैस और सॉलिड का, आप देखिए अगर सॉलिड हमारा गैस होगा और सॉल्वेंट बच्चों हमारा क्या होगा, हमारा लिक्विड सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, तो कौन सा बनेगा सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूट क्या है, गैस है, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, कौन सा बनेगा सॉल्यूशन बताइए जरा सा। इसका नाम क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बनेगा बच्चों हमारा, इसका नाम होगा सॉलिड सॉल्यूशन। चलिए नोट कर लिया। H2 एट पैलेडियम, H2 एट पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस को हम क्या करेंगे, पैलेडियम पे एडजॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, पैलेडियम पे एडजॉर्ब करेंगे, मिक्स मिलाएंगे। पैलेडियम क्या होता है, मेटल होता है, पैलेडियम मेटल है, ये होगा सॉलिड, और H2 क्या होगा, गैस, ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए अब तो लिक्विड का, लिक्विड लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, सॉलिड। अब सोचो, थिंक करो, फटाफट बताओ क्या होगा। यहाँ पे क्या लगेगा, सॉलिड, कहेगा सॉलिड, कहेगा सॉल, बताओ क्या होगा, इस पे बताओ क्या होगा। मरकरी को भी लेंगे, सोडियम, मरकरी, मरकरी Hg, Hg क्या होता है बताओ, Hg क्या होता है, Hg विथ सोडियम, सोडियम भी क्या लेंगे, मरकरी लेंगे, मरकरी सॉलिड, सोडियम सॉलिड है, मरकरी क्या लिक्विड है। बच्चों मेरा लास्ट होगा सॉलिड, सॉलिड सॉलिड का, तो इसको बहुत कॉमन है, ये भी करेगा सॉलिड बनेगा, ये क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा सॉल्यूशन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एलवाइस, एलवाइस नाम सुना होगा, कॉपर जिंक का मिश्रण, कॉपर और जिंक मिला देंगे, एलवाइस बने, कॉपर टी मिला देंगे। तो एलवाइस में दोनों होते हैं, सॉलिड भी होता है सॉलिड, और सॉल्वेंट भी होता है सॉलिड, दोनों को मिलाएंगे, सॉलिड सॉल्यूशन एलवाइस। तो ये हमारे कितने प्रकार के टाइप्स हो गए बच्चों, आपको 9 टाइप्स, 3 हो गए गैसियस, 3 लिक्विड और 3 हो गए सॉलिड। तो ये हमारा हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आई थिंक दैट लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसको पूरे लेक्चर को आप वीडियो को पूरे पढ़िएगा, कंप्लीट पढ़िएगा, लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा प्लीज। और जब पूरे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा लेक्चर, बहुत आसान है। आज मैंने बस स्टार्ट किया है, आपको इंट्रोड्यूस करवाया है इस चैप्टर से, इससे सॉल्यूशन से। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो टॉपिक्स होगा, आगे जो टॉपिक्स है इसमें फिर हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए आप अच्छी से लेक्चर को पढ़ें, और ठीक है। और आई होप दैट अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे इस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सबों तक लेक्चर वीडियोस पहुंच जाएगी, ठीक है। तो और बस मैं क्या बोलूँ आपसे, चलिए आपका प्यार सपोर्ट है, लव यू, बाय।